116वें अखिल भारतीय किसान मेला का शुभारंभ सीएम धामी ने की बड़ी घोषणा। कहा किसानों को मिलेगा 3 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और 80% सब्सिडी पर कृषि उपकरण। भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण हुआ शुरू। 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पार्टी से जुड़ रहे सभी लोगों के वर्ग। परिवहन कार्यालय में कर्मचारियों की सुस्ती पर डीएम का कड़ा रुख। बिना काम के बाहर खड़े लोगों पर जताई नाराजगी। कार्यशैली सुधारने के दिए निर्देश। और साइबर के हमले में सूबे का पूरा आईटी सिस्टम रहा ठप। सीएम हेल्पलाइन से लेकर जमीनों की रजिस्ट्री का काम हुआ प्रभावित। आईटीडीए के विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकालने में जुटी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने पंतनगर में जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 116वें अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी 2024 का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि ये मेला 4 दिनों तक विश्वविद्यालय परिसर में चलेगा, जिसमें देश के कोने कोने से आए किसान हिस्सा लेंगे। साथ ही मेले में उन्नत बीज, आधुनिक कृषि यंत्र, पेड़ पौधे की भी बिक्री की जाएगी। विकसित की गई विभिन्न सब्जियां, फसलों एवं फलों की विभिन्न प्रजातियां और अनेक उन्नत कृषि तकनीकी न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के किसानों को फायदा पहुंचा रही है। यहाँ के बीज बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उसकी बड़ी डिमांड होती है। मैं जानता हूँ इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा किसान मेला जो आयोजित हो रहा है, निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों के उत्थान में बहुत अहम योगदान करेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी किसान भाइयों से भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग मेले में विश्वविद्यालय एवं विभिन्न फर्मों द्वारा जो भी यहाँ पर प्रदर्शित तकनीकी हैं जो लगाई गई हैं उनका अवलोकन करें और यहाँ के वैज्ञानिकों से जरूर विचार विमर्श करें। कई बार हमारे जो किसान भाई आते हैं, काम बहुत करते हैं, बहुत उद्यम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, तब जाकर वो देश को अन्न देने का काम करते हैं, लोगों को इतनी सारी वैरायटी देने का काम करते हैं। लेकिन उनके मन में संकोच होता है कि कैसे पूछें, कैसे करें। अरे हमारे वैज्ञानिक तो बहुत बड़े हैं, पता नहीं बुरा तो नहीं मानेंगे। कई बार मैं जैसा सब महसूस करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों को, मैं किसान भाइयों को विशेष रूप से कहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी मन में संकोच नहीं रखना है। जो भी समझ में ना आए, जिसकी भी जानकारी करनी है, इसीलिए आज देश दुनिया के अंदर इतनी सारी कृषि तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पर आज डबल से भी 4 गुना ज्यादा कृषि में जो है तेजी से वृद्धि हुई। तो राजधानी देहरादून में दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां 19 वर्षीय युवती के 7 आरोपियों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने 3 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभिषेक नाम के युवक को मुख्य आरोपी बता रही है। घटना को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि रायपुर क्षेत्र में एक घटना हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से जानकारी ली, जिसमें एक युवक की संलिप्तता पाई गई है। बेटी के साथ था जो एक 19 साल, साढ़े 19 साल की लड़की थी, तो उसको देखते हुए तत्काल टीम बना के जो हमारी जो सीसीटीवी टीम होती है उसके द्वारा भी साथ संकलन किया गया और साथ ही साथ जो सस्पेक्ट को पकड़ के लाया गया था परिजनों द्वारा, उसमें उनकी कॉल डिटेल वगैरह का एनालिसिस करने के लिए बताया गया। क्योंकि अभियुक्त जो उसमें नेम्ड था उसमें एक के पास मोबाइल नहीं था, बाकी 2 के पास था। साथ ही साथ पीड़िता द्वारा भी कोई मोबाइल प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए जो भी हमारे पास मिला वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जहाँ से मिसिंग की बात की गई थी, वहाँ पर जो अभियुक्त और जो पीड़िता को साथ उसमें जो मैजिक है उसमें साथ में जाते हुए एक फुटेज में देखा गया। जांच की गई तो पता चला कि इसमें जो वहाँ के जो स्वतंत्र साक्षी गवाह हैं उसमें करीब 5 से 6 लोग, उनके द्वारा भी इस चीज की बात की पुष्टि की गई। उसमें जो FIR लिखवाई गई है उसमें जो 3 अभियुक्त है उसमें से एक व्यक्ति जो है नाबालिग है। 9 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जहां एक और देश भर में गांधी जयंती मनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर एक निजी स्कूल
नियमों को ताक पर रखकर परीक्षा करवा रहा था। जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले के क्रिस्टल वर्ल्ड के समीप एक निजी स्कूल जिसका नाम विजडम वर्ल्ड है, जहां 2 अक्टूबर के दिन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों को विद्यालय बुलाया गया। इस बारे में विद्यालय के प्रबंधन ने जानकारी देने से मना कर दिया। ऐसे में जिलाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। अक्टूबर गांधी जयंती थी और उसमें गांधी जयंती से संबंधित प्रोग्राम हमारे स्कूलों में ही चल रहे थे और उसके लिए डिसाइडेड था कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है। जो आपने वीडियो या जो भी मेरे संज्ञान में आया है उसके लिए हमने खंड शिक्षा अधिकारी रुड़की को निर्देशित किया है, वो वहाँ पर जांच के लिए गई है। तो उसमें क्या सत्यता है और किन परिस्थितियों में अगर परीक्षा की गई है तो किन परिस्थितियों में क्या कारण थे, वो विस्तृत जाँच करके जो रिपोर्ट देंगे तो उसका परीक्षण करके नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। तो एनओसी देने में स्पष्ट होता है कि शासकीय जो या डिपार्टमेंटल जो रूल के निर्देश होते हैं उनका वो स्कूल पालन करेगा। अब उसका अपराध किस नेचर का है उसके आधार पर उस पर जो एक्शन है वो डिसाइड किया। जहां देश भर में नवदुर्गा पूजन के रूप में नारी शक्ति की पूजा हो रही है, तो वहीं बीएसएफ का पहला पारा महिला प्रहारी पर्वतारोही दल माउंट मुकुंद की फतह करने के लिए रवाना हुआ है। आपको बता दें कि माउंट मुकुंद ईस्ट गढ़पाल हिमालय की सबसे कठिन चोटियों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7,130 मीटर है। दल का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और साहसिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय का संदेश प्रसारित करना भी है। प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज़्यादा थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बढ़ावा था उस वजह से ये पॉसिबल हो पाया, उस वजह से धीरे धीरे डिफेंस और पैरामिलिट्रीज में आया वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। एंड सेकेंडली वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर डीजी बीएसएफ कि उन्होंने आगे हमें बॉर्डर से ला के फिर बेसिक एडवांस कोर्स करवा के और यहाँ तक हम आए। और ये हमारा इंडिविजुअल का सक्सेस नहीं है, पूरी जो वुमेन्स हैं जो भी हमें देख रही हैं और जो भी स्पोर्ट्स या इन सब एडवेंचर फील्ड्स में आना चाहती हैं, उनका भी सक्सेस है कि वो टीम ऊपर गई है, उन्होंने सक्सेस किया, तो वाई कांट वी डू ऑल दिस थिंग्स। सो वो एक इंस्पिरेशन भी है। और ये है कि टफनेस इज़ अ मेंटल गेम, कि वो हमारी मेंटालिटी पे है कि माइंड हमारा कितना स्ट्रांग है, क्योंकि ये एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि जब फिजिकल ख़त्म हो जाता है और उसका विल पावर डिफाइन करता है, तो ये ऑल वुमेन को जस्टिफाई करता है हमारा। डीजी बीएसएफ या बियाड कमांडेंट सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी एक्सपीडिशन इस लड़कियों को दिया। एक लड़कियों को बॉर्डर से बुलाया गया इंस्टीट्यूट में और इनको एक अच्छी सी नेशनल इंस्टीट्यूट में इनको ट्रेनिंग दी गई और इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दे के अपना एक्सपीडिशन भी सक्सेसफुली करके वापस आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इनका जोश या इनका जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी बहुत बढ़िया। बीएसएफ ने एक लक्ष्य रखा था कि हमारी जो है शैल नंदिनियाँ, जिसमें 12 हमारे माउंटेन्स थे महिलाएं, उनको जो है इस बार 7,130 मीटर ऊंची जो है पर्वत पर पर्वतारोहण के लिए भेजा गया था, जिनमें इन्होंने सक्सेसफुली इसको क्लाइम करके जो है 4 ने क्लाइम कर लिया था। और थोड़ी जलवायु खराब होने के अलावा 4 भी 22,000 फीट तक अपने आप को डाला और कई दिन तक वहाँ रहे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कदम है। और आने वाले टाइम में इस तरह के और भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते रहेंगे और उनमें इनकी भागीदारी भी बढ़ती रहेगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार से सांख्यिकी निदेशक वीपी सिंह, उप निदेशक मुकेश शर्मा और उत्तराखंड पशुपालन विभाग के उप निदेशक सतीश चंद्र डोईवाला के जौलीग्रांट स्थित वन गुर्जरों के डेरों पर पहुंचे, जहां वन गुर्जर ट्राइबल युवा संगठन ने उन्हें पारंपरिक पगड़ी पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। अधिकारियों ने वन गुर्जर समुदाय के लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि पूरे भारत में प्रथम बार घुमंतू पशुपालकों की जनगणना का कार्य भारत सरकार कर रही है। वहीं राज्य में बड़ी संख्या में वन गुर्जर समुदाय अपनी गुजरी भैंस के साथ अलग अलग स्थान में प्रवेश करता आ रहा है। सभी पशुपालकों को अपने पशुओं की जनगणना करने में 100% भागीदारी
निभानी चाहिए, जिससे कोई भी पशु जनगणना से वंचित ना रह जाए। जो वनगुजर समुदाय है, जो राज्य की पेस्टोरल कम्युनिटीज है, उसकी पशुओं की गणना होने जा रही है। ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है और बहुत ही प्रसन्नता समाज ने जाहिर की है। और ये भारत सरकार की और सिविल सोसाइटी, जीवन, जो गुजरात के ऑर्गेनाइजेशंस है जो मालधारियों पे काम करती हैं, उन सबकी एक इनिशिएटिव था। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो है, जो केंद्रीय मंत्री रहे पशुपालन विभाग के रूपाला जी, उनके द्वारा जो है ये सेल बनाया गया था, एक पेस्टोर सेल। उसके बाद जो है, जो हर 5 साल के बाद पशु गणना होती है, उसमें स्पेशल जो है घुमंतु पशुपालकों को भी इस बार शामिल किया गया है। उसी के एवज में जो है केंद्र से जो है कुछ अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने जो है एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वनगुजर समाज इसमें जो है भाग लें और ताकि जो है पशुओं की गणना। निदेशक महोदय वीपी सिंह सर, डायरेक्टर भारत सरकार से जो आए हैं, उन्होंने बताया कि इस बार घुमंतु समुदाय, ये वन गुजर जो कम्युनिटी है, उनका पृथक से स्पेशल विशेष ध्यान देकर पशु गणना का कार्य किया जाना है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास इस घुमंतु समुदाय का स्पेशल आंकड़ा रहेगा, तो हम इनके लिए अलग से पृथक से स्पेशल जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इनके विकास के लिए जो नीति निर्धारण में बहुत वो आंकड़े जो है बहुत हमारी सहायता करेंगे। हम लोगों का जो अपील है कि भाई जितने भी हमारे घुमंतु चरवाहे भाई लोग हैं, उनसे अपील है कि हम लोग जो है पशु गणना करने जा रहे हैं, 21वीं पशु गणना। उस पशु गणना में इस बार जो है पैस्टोरलिस्ट जो है चरवाहों, उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो इनसे अपील है, जब इनका कोई डेटा आएगा उसी के बाद ही सरकार इस पर कोई योजना बना के इन तक उसका फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। तो मेरा मकसद उनसे है कि उनको ये अवेयर करें, उनको थोड़ा जागरूक करें कि आपके लिए भी इस बार सूचना एकत्रित की जाएगी। उस सूचना के एकत्रित करने के बाद ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पाए। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी शिवधाम पंच केदार में रुद्रनाथ धाम से दर्शन कर लौटते समय लापता हुए श्रद्धालु आकाश गुप्ता को केदारनाथ वन्यजीव विभाग की रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला है, जिसे एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित गोपेश्वर पहुंचा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से 49 लोगों को एक दल उच्च हिमालयी तीर्थस्थल रुद्रनाथ धाम की ट्रैकिंग पर लेकर आया था, जिनमें से एक व्यक्ति टीम से अलग हो गया था, जिसकी खोजबीन के लिए केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर की सर्च अभियान टीम ने पुंग बुग्याल के पास से लापता श्रद्धालु को सुरक्षित अब ढूंढ लिया है। जीजीआईसी चंपावत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन चंपावत के तत्वाधान में आयोजित की गई 2 दिवसीय पुस्तक प्रदर्शनी के शुभारंभ समारोह को बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने किया। इस दौरान डीएम ने कहा कि इंटरनेट पर सर्च कर पढ़े गए कंटेंट से पुस्तक में पढ़ा हुआ कंटेंट अधिक विश्वसनीय होने के साथ ही ज्यादा समय तक याद भी रहता है। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में नेशनल बुक ट्रस्ट का बड़ा योगदान है। ट्रस्ट की ओर से सभी विषयों पर पुस्तकों का प्रदर्शन किया जाता रहा है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध हो पाती है। उन्होंने प्रदर्शनी में रखी पुस्तकों का अवलोकन किया और कहा कि सभी विद्यालयों को लाइब्रेरीज को जोड़ते हुए बच्चों को प्रदर्शनी की विजिट कराने का सुझाव दिया उन्होंने, ताकि बच्चों का किताबों के प्रति रुझान बढ़े। किया था नेशनल बुक ट्रस्ट से कि जैसा आपने बताया कि पर्वतीय जो बच्चे हैं, जो उनके पास अच्छी लाइब्रेरीज की एक्सेस नहीं हो पाती है, अच्छी किताबों की एक्सेस नहीं हो पाती है, तो उन लोगों को अच्छे गुणवत्तापूर्ण किताबें मिल सके। इसलिए हमने एमबीटी से आग्रह किया था। एमबीटी ने हमें जो है बड़ा अच्छा, वो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने पूरा 1 सप्ताह चंपावत में जो है प्रदर्शनी के लिए उन्होंने जो हमें भरी है। उसी क्रम में आज चंपावत और फिर क्रमशः लोहाघाट, पाटी और बाराकोट में भी प्रदर्शन लगाए जाएंगे। इसका प्रयास यही है कि जो हमारे स्कूली बच्चे हैं उनमें जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती जा रही है। जो हमारे, जब हम लोग बचपन में थे तो हमें शिक्षा में पढ़ाया जाता था कि 3 फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, रीड, राइट एंड अरिथमेटिक। तो अगर वो तीनों चीज़ों पे अगर हमारा फोकस कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन जो है वो अधूरी रह जाएगी। उत्तराखंड में एक बड़े साइबर हमले ने राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को ठप कर रख दिया है। साइबर हमले के चलते प्रदेश का पूरा आईटी सिस्टम 72 घंटे
ठप रहा। इससे सरकारी कामकाज पर भी काफी असर पड़ा है। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइटें और सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई। इनमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्री और ई ऑफिस जैसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल है। सचिवालय में भी पूरे दिन भर कामकाज नहीं हो पाया। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके स्वान के अलावा सबसे अहम स्टेट डाटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइटें बंद होती चली गई। इसका असर 90 वेबसाइटों पर देखने को मिला, जिनका कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। एज सच मैं इस पर कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला। टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई पार्ट है, वो तभी हमें पता चलता है। सच बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होते हैं, वो ट्रोजन वायरस होता है, वो टेक्निकल टर्म्स वुड बेटर बी नोन, ठीक है, बट क्लीनिंग पे, स्कैनिंग पे ये पता चला है। तो इसलिए एज अ प्रिकॉशन हम लोग उसको पूरा डाउन रखेंगे, और जब तक हमारे सारे सिस्टम्स को हम थॉरली डबल ट्रिपल चेक नहीं करेंगे, मैं उसको नहीं करती। तो हमारे सिस्टम, हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, और उसके बारे में पता लग पाएगा। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव मोड पर है और बीजेपी के स्टार प्रचारक अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की भी अपील की। सीएम के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी के लिए हरियाणा की जनता में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां वन्यजीव सप्ताह 2024 के तहत ग्राम पंचायत ढालीपुर में मानव वन्यजीव सह अस्तित्व थीम पर आयोजित गोष्ठी में वनाधिकारियों ने ग्रामीणों को वन्यजीवों की अहमियत बताई। साथ ही वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों के साथ मंथन भी किया। वन दरोगा मोहम्मद क्षेत्री ने बताया कि वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है और वन्यजीव की सुरक्षा में ग्रामीण का सहयोग जरूरी है। तो आप लोगों को हार्दिक स्वागत कि आपने भी अपना समय दिया है। वन्यजीव सप्ताह 2024 के अंतर्गत ये वन्यजीव सप्ताह का जो हमने शुभारंभ करा है, वो करा है ढालीपुर ग्राम के अंतर्गत। तो हम अपने विभाग की तरफ से, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से मोहम्मद खालिद जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अपना और गाँव वासियों को एकत्रित करके इस सप्ताह के अंतर्गत एक छोटी गोष्ठी का जो भी आयोजन हुआ, उसमें सबने अपना छोटे समय में अपना समय, कीमती समय निकाल के हमको अपना समय दिया है। ढालीपुर आश्रम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व फॉरेस्ट है। ये अब रामसर साइट बन चुका है, ऐतिहासिक साइट है। इसको किस तरीके से संरक्षित रखा जाए, गांव वालों की जन सहभागिता के आधार पर, और जो गांव वालों की कुछ सुझाव हैं, विभाग ने की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो लोगों के साथ साझा की गई है और लोगों से भी अपेक्षा की गई है कि इस साइट पर जो भी हम नित्य दैनिक अपने कार्य करते हैं, उसमें निरंतर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो शराब की ओवर रेटिंग रोकने के लिए आबकारी विभाग निरंतर कार्रवाई में लगा हुआ है। इसके अंतर्गत शराब की दुकानों में जहां ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही है, वहां आबकारी विभाग की टीम चालानी कार्रवाई भी कर रही है। जिला आबकारी अधिकारी देहरादून कैलाश चंद्र बिंजोला के मुताबिक अप्रैल से अब तक करीब 37 चालान किए जा चुके हैं, जिसमें 20 लाख रुपए के चालान हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ओवर रेटिंग पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ओवर रेटिंग पाए जाने पर 50,000, दूसरी बार 75,000 और तीसरी बार पाए जाने पर 1 लाख तक का चालान किया जा रहा है। अभी तक अप्रैल से लेकर के अब तक ओवर रेट में 37 चालान किए गए हैं और करीब 20 लाख के आसपास में जुर्माना वसूला गया है, 18 से 20 लाख के आसपास। हमारी टीमें और हम लोग जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में और हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश में लगातार टीमें हर दुकानों में कार्रवाई की जाए। जहां जहां शिकायतें हैं हम भी देख रहे हैं, आपकी तरफ से जो सूचना मिल रही है उन पर कार्रवाई पूरी की जाएगी। चालान पहली बार 50,000 का है, दूसरी बार 75 का, तीसरी बार 1 लाख, तो 1-1 लाख रुपए का चालान बढ़ता जाएगा अगर ये ओवर रेट दोबारा करता है।
हेमवंती नंदन बहुगुणा पीजी महाविद्यालय खटीमा में ड्रेस कोड को लेकर विद्यालय प्रशासन और कुछ छात्र नेता आमने सामने आ गए। दरअसल पीजी महाविद्यालय खटीमा में विद्यालय प्रशासन ने यूनिफॉर्म लागू की है, जिसको लेकर कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया। वहीं इस पर महाविद्यालय प्रशासन के प्राचार्य डॉक्टर कुरिंदर सिंह का कहना है कि शासन के अनुसार महाविद्यालय में ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसमें 95% छात्र ड्रेस कोड में आ रहे हैं, कुछ छात्र ड्रेस कोड में नहीं आए, जिसको लेकर यह विवाद हुआ। वहीं विद्यालय प्रशासन विद्यालय में ड्रेस कोड पूर्णतः लागू करना चाहता है। शासनादेश के अनुरूप ड्रेस कोड लागू किया गया है और ड्रेस कोड में बच्चे लगभग 95% छात्र छात्राएं आ रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिनकी कुछ मजबूरी रही, जिसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई, उनको अतिरिक्त समय दे दिया गया है और किसी प्रकार का कोई विवाद महाविद्यालय में नहीं है। कुछ बच्चे नियमों की बड़ी अनदेखी कर रहे हैं और महाविद्यालय में बाहरी तत्वों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं और शासन प्रशासन का इसके लिए हमें सहयोग है, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग है और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। वो भी ये चाह रहे हैं कि बाहरी तत्वों पर रोक लगाई जाए। तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा एक और जहां विपक्ष पर लगातार आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। भाजपा के आरोपों को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि अगर कांग्रेस भ्रम फैला रही है तो भाजपा को बताना चाहिए कि नई पेंशन योजना के क्या लाभ है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती थी, रिटायर्ड कर्मचारी और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा मिलती थी, सरकार पैसे देती थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों का शोषण करने की योजना है, उनके हितों पर कुठाराघात करने का काम है और कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को भाजपा सरकार ने खत्म करने का काम किया है। अगर हम भ्रम फैला रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये बताइए ना। नई पेंशन स्कीम में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या सामाजिक सुरक्षाएं हैं। पुरानी पेंशन में व्यक्ति के ऊपर तमाम सुरक्षाएं थी। जो रिटायर्ड होके आता था सेवानिवृत्ति के बाद, उसको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती थी। उसके परिवार की सुरक्षा का इंतजाम होता था। और नई पेंशन आपने लागू की, हमारा ही पैसा है, हमारे ही पैसे को वापस आने में हमें दिक्कत हो, तो पहले तो ये नहीं था। तनख्वाह से कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करना पड़ता था, सरकार सब देती थी, सरकार की तरफ से पेंशन होती थी। ये केवल गुमराह करने की बात है और कर्मचारियों की जेब काटने का काम सरकार कर रही है, कर्मचारियों के हितों में कुठाराघात करने का काम कर रही है और कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त करने का काम किया। उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण संपन्न हो चुका है। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक चले सदस्यता अभियान में बीजेपी ने 15 लाख से ज्यादा नए सदस्य पार्टी से जोड़े हैं, जिसके बाद भाजपा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलाएगी। ज्यादा जानकारी देते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गेरोला ने बताया कि सदस्यता अभियान के तहत अभी तक 15 लाख से ज्यादा सदस्य बन चुके हैं। समाज के सभी वर्ग भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने अभी तक जो कल तक की रिपोर्ट आई है 15.5 लाख लगभग हमारे सदस्य बन गए हैं और अभी ऑफलाइन डाटा हमारा आ रहा है और आज तक मुझे लगता है कि हम 16 लाख के लक्ष्य को पार कर लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सदस्यता ले रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमने प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।